पातेपुर को एक ऐसा विधायक मिला है जो ना रुकने वाले हैं और ना थकने वाले। मकसद है सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र का विकास। आंखों में बस एक ही सपना संजोए हुए हैं कि कैसे पातेपुर को विकसित किया जाए। आपको बता दें कि शुक्रवार को बिहार विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त होते ही वे भागकर सीधे पातेपुर पहुंचे और शनिवार को पातेपुर नगर पंचायत के कई सड़कों का शिलान्यास करने पहुंच गए। जो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि नगर पंचायत के अलग अलग 4 स्थानों पर वे सड़क का शिलान्यास कर रहे हैं, जिससे नगर पंचायत अध्यक्ष सनोज पासवान भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं और वे भी इस शुभ काम में जी जान से लगे हुए हैं। विधायक के द्वारा किए गए कार्य ने उनके दिल में भी काम करने की जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। यही नहीं, विधायक ने पातेपुर की जनता के दिल में अलग ही छाप छोड़ दिया है। विधानसभा क्षेत्र में तो उनके कामों की चर्चा होती ही रहती है। सदन में भी उन्होंने दम नहीं लिया है। सदन के कार्यकाल के दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी, आशा, स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक सहित कई अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार से अपील की है। उन्होंने इस शिलान्यास के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलज कुमार। आज कई सड़कों का शिलान्यास हुआ है सर, क्या कहना चाहेंगे? ये पातेपुर में चौतरफा विकास हो, यह हमारी प्राथमिकता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकसित राष्ट्र बनाना है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं विकसित बिहार बनाना है। पातेपुर के जनता ने हमें विधायक बनाया, तो विकसित पातेपुर कैसे बने, यह भी मेरा लक्ष्य है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे बिहार में 18 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा तब तक राष्ट्र विकसित नहीं होगा। उसी प्रकार पातेपुर जी जो विधानसभा अपना वैशाली जिला का, वह सुदूर एकांत वैशाली जिला का सबसे एकांत का विधानसभा है। तो हमारा पातेपुर विधानसभा विकसित कैसे हो, इसी कड़ी में जब हम विधायक बने, पातेपुर विधानसभा में जिधर जाते थे सड़क की समस्याएं बनी रहती थी। जिस गांव में जाते थे लगता था कि भाई ये सड़क जो है यह डबरा में, हत्ता में तब्दील हो चुका है। उसी समय हमने प्रण किया था कि पातेपुर के फर्स्ट प्राथमिकता है सभी सड़कों का निर्माण। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं पातेपुर के महान जनता को कि जिस लक्ष्य के लिए हमें लोगों ने चुना, लगभग 90-95% हमने उस सड़क का निर्माण करा दिया। 5% सड़क अभी तक मुश्किल से बचा हुआ है किसी न किसी कारणवश। तो यह इसी कड़ी में आज 5 सड़क का शिलान्यास हुआ है। लग रहा है करोड़ों, लगभग हमको लग रहा है, एक्यूरेट हमको मालूम नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपया के लागत से आज केवल सड़क का शिलान्यास केवल नगर पंचायत में हुआ क्या, और खेसराही में हम समझ रहे हैं, नहीं खेसराही में, केवल पूरा खेसराही पंचायत में ही आपका यह शिलान्यास करोड़ों रुपया से ऊपर के हुआ। और जैसा कि आप अपने राजेश जी अपने नेता है, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा, इन्हीं के बयान ले लीजिए, इनका बयान चलाइए। इनका सड़क का शिलान्यास हो रहा है, ध्यान देंगे। आपके बाद सर इनसे पूछते तो हैं। पातेपुर में चौतरफा सड़क निर्माण हो, अब बचा हुआ सड़क है उसका भी निर्माण कैसे हो, उसका भी चिंता हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोग केवल चुनाव के समय आ गया तब दिखाई देंगे, वोट मांगने पातेपुर के जनता से आएंगे, उनके पातेपुर से विकास से कोई मतलब नहीं है। 5 साल 7 साल तो दिखाई दिए नहीं, लेकिन आप आकर कहेंगे कि भाई हमारा वोट चाहिए, तब पातेपुर के जनता उनसे पूछेगी कि भाई 5 साल से आप कहाँ थे? आपको तो कई बार पातेपुर के जनता ने विधायक भी बनाया। तो वैसे लोगों से भी सवाल करना है कि 15 साल तक पातेपुर में आप विधायक रहे, तो आप क्यों नहीं सड़क को बनाए? कौन रोक दिया था आप लोग? बिहार में यदि लालू प्रसाद यादव जी का सरकार 15 वर्षों तक रहा, तो बिहार के विकास करने से कौन रोक दिया था? आज यदि अभी बता रहे थे 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा था, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिल रहा था, तो 400 के 1100 रुपया बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। तो लालू यादव जी को कौन रोक दिया था नहीं करने के लिए? आज बिजली का 125 यूनिट बिजली यदि बिहार में फ्री हो गई, अब जनता को बिजली का बिल नहीं चुकाना पड़ेगा, तो बिहार के सरकार ने, एनडीए के सरकार ने कर दिया। आखिर लालू प्रसाद यादव जी पति पत्नी की सरकार चली 15 वर्षों तक, ये सब काम करने के लिए कोई रोका था क्या? ये काम तो जो सत्ता में थे तो उन्होंने किया नहीं। अब आएंगे जनता के बड़े बड़े दावे देकर बताएंगे
जब हमारा सरकार बनेगा तो हम आसमान में श्री लगा देंगे। अब आश्वासन देंगे, जनता को केवल ठगने का काम करेंगे। अब कहेंगे जे माई बहन योजना ला रहे हैं, मेरा सरकार बनेगा तो 2500 रुपया कर देंगे। अरे भाई तेजस्वी जी, आपका माता पिता का 15 वर्षों तक बिहार में सरकार रही, आपको माई बहन योजना लाकर महिलाओं को सम्मान देने के लिए किसने रोका था? यदि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों को अगर घर घर में अन्न पहुंचा रहे हैं तो आपको कोई रोका था कि फ्री में अन्न पहुंचा? ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1994 में पातेपुर से लक्ष्मण महतो विधायक हुआ करते थे। हमारी राजनीति वहीं से शुरुआत हुआ था। उन्होंने जो इतिहास बनाया PWD सड़क उन्हीं के रीजनिंग में था। विकास 2.5 साल में उन्होंने जो किया था उस सीना ठोक के होता था। और सेम इस बीच में जो गैप गया उसके बाद हमारे विधायक वर्तमान जो है, निश्चित रूप से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अब हमको इनके लिए वोट मांगने के लिए हमें कोई जनता या कोई पब्लिक हम लोग पर इलिगेशन नहीं लगा सकता है। पार्टी तो पार्टी है, NDA हमारा जो भी हो, लेकिन विधायक जी का जो काम है, जो काम किए हम लोग सीना ठोक के वोट लेंगे। अब सीना ठोक के लोग वोट देगा, इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। निश्चित रूप से जनता का नेता है, दिल से बोलते हैं, जहां खोजिए वहां मिलेगा। विरोधी भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि कम से कम यह पटना नहीं, ये विधायक फ्लैट में अगोरते हैं, ये घर पर अगोरते हैं। बाकी लोग तो ऐश मौज करता है। हमारा कम से कम चाहे NDA का जो भी MLA हो, लेकिन हमारा MLA सबसे 1 नंबर पर, उसमें कोई अफसोस नहीं है और मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है। आज का डेट में विधायक जी 1.5 करोड़ रुपया का योजना सौगात दिए हैं पातेपुर के लिए, खेसारी पंचायत के लिए सिर्फ पर्सनल। 1.5 करोड़ रुपया के इससे पहले विधायक जी देते थे। हम तेजस्वी यादव जी बोलते हैं जो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कभी ये बताए हैं हमारे पिताजी पूर्व में जो मुख्यमंत्री बने, माता जी मुख्यमंत्री बने, तो कभी माता पिता के नाम पर तो वोट नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं हम 17 महीना में एक किए। कभी ये भी बता दिए जनता को कि हमारे पिताजी शासन में थे तो ये करते थे वो करते थे, कभी उनके नाम पर वोट मांग के दिखा दीजिए।